विद्या स्थानम संस्था से जुड़े सभी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रीलिम्स की रणनीति पे चर्चा करना चाहूँगा। सीएससी प्रीलिम्स जो है आजकल एक काफ़ी ट्रिकी एग्ज़ाम बन चुका है, काफ़ी चैलेंजिंग एग्जामिनेशन है और ये पहला स्टेप है जिसको कि पार करके आदमी मेंस और इंटरव्यू उसके बाद क्लियर करने के बाद सिविल सेवाओं में का हिस्सा बन पाता है। तो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एक डिफाइंड सिलेबस है, उस सिलेबस को सबसे पहले समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उस सिलेबस उठा के उसे बारीकी से पढ़ लें। फिर सिलेबस के हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उदाहरण के तौर पे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, इन्वायरमेंट में एनसीईआरटी की बेसिक्स, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की बेसिक्स है। इसके बाद जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है फिजिकल ज्योग्राफी और उसकी कुछ किताबें हैं जिसकी पूरी लिस्ट हर जगह आजकल शेयर हो चुकी है और सभी को मालूम है कि स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड बुक्स की रीडिंग आवश्यक है और एनसीईआरटी की बुक्स की भी रीडिंग प्रीलिम्स के लिए आवश्यक है। इसके उपरांत प्रीलिम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगा अप्रोच और एटीट्यूड का। एक बार डिफाइंड सिलेबस पढ़ लेने के बाद, जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसको पढ़ लेने के बाद, नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है एग्जामिनेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के बावजूद ऐसा होगा, आपको लगेगा कि आप 45 से 50 क्वेश्चन से ज्यादा बिल्कुल कंफर्टेबली, बिल्कुल श्योर होके नहीं क्लियर कर पा रहे। तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स, थोड़ा गेस वर्क को कैसे बिल्डअप करना है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, प्रैक्टिस पेपर्स के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से उसको करना चाहिए। जैसे कि कभी आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो वो आपके नॉलेज का से क्लियर होगा कि कैसे आपको उसको एलिमिनेट करना है और कैसे क्लिक करना है। तो यानी प्रीलिम्स की जब बात करेंगे तो हम सबसे पहले जो बेसिक पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स उसकी रीडिंग होनी चाहिए बिफोर वी लैंड अप इन द एग्जामिनेशन हॉल। और उसके बाद हम एग्जामिनेशन के पहले टेस्ट सीरीज का टाइम बाउंड तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस में हमें गेस वर्क करना पड़ रहा है और उसके अपने स्ट्रैटेजी को लगातार टेस्ट सीरीज दर टेस्ट सीरीज मॉडिफाई करते रहेंगे ताकि हम एक ऐसा स्कोर अचीव कर पाएं जिससे कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो पाए। बहुत सारा जो टॉपिक है जैसे कि कल्चर, सोशियोलॉजी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये तो एक पोर्शन है और इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो बाकी पोर्शन में कवर कर लेंगे। बट ऐसा करना आजकल रिस्की हो सकता है क्योंकि कई बार इन सब टॉपिक्स से डोमिनेंट पोर्शन आ जाते हैं और काफी इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यदि आप उसको थोड़ा बहुत भी अच्छे से कवर करके जाओगे तो आप वो क्वेश्चंस अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। तो सीएससी प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है उसमें इग्नोर नहीं करें। हर पोर्शन के स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी, जो पॉपुलर बुक्स चल रही हैं उसको कवर करें, 3 से 4 बार कवर करें और प्रॉपरली टेस्ट सीरीज प्लानिंग करके पहले सेक्शन वाइज फिर पूरे सिलेबस की टेस्ट सीरीज टाइम बाउंड तरीके से चलाएं और उसमें अपना जो अप्रोच है, एटीट्यूड है, डेवलप करें। मुझे किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कहाँ एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, कहाँ मुझे थोड़ा बहुत गेस वर्क और रिस्क भी लेना पड़ेगा और क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि मैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे ऊपर अपने मार्क्स को रख सकूं और फिर सीएससी प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर सकूं।